गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने कुछ आप लोग को होमवर्क दिया था सेकेंड लेक्चर में, आप लोगों ने बनाया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। अगर नहीं भी बनाए होंगे तो फिर हम बना लेंगे। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। चैप्टर 5 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी है सम्मिश्र संख्या। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी क्या है, सम्मिश्र संख्या। इस चैप्टर को आप जानते हैं। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सम ऑफ फोर कंजुगेटिव सम ऑफ फोर कंजुगेटिव पावर ऑफ आयोटा is 0. Sum of four conjugative power of iota is 0, जिसका हिंदी होता है आयोटा के लगातार चार घात का योग 0 होता है। आयोटा के लगातार 4 घात का योग 0 होता है। अब देख लीजिए कैसे, एग्जाम्पल में आयोटा स्क्वायर पृथ्वी आयोटा का पावर 4 बराबर 0। अब कह दिए सर आप तो 0 लिख दिए, कैसे प्रूफ देख लीजिए इसका। लेफ्ट हैंड साइड बराबर के बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड में जो होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड में होता है उसको राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आयोटा स्क्वायर आयोटा का पावर 3 आयोटा का पावर 4। देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। आयोटा का पावर 3 का पावर क्या होता है माइनस आयोटा। आप देखिए फर्स्ट लेक्चर में ये चीज दिखाया गया था। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा का पावर 3 माइनस आयोटा का पावर 4 1। ये चीजें आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाया गया था। देखिए आयोटा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आयोटा माइनस आयोटा -1 प्लस 1 क्या आया 0 बराबर राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया। तो यहां से क्या निकलता है, देखिए यहां से आपको क्या निकलता है, एक कंक्लूजन निकलता है। CONCLUSION कंक्लूजन, जिसका हिंदी होता है निष्कर्ष। कंक्लूजन जिसका हिंदी होता है निष्कर्ष। आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर n प्लस 3 बराबर क्या होगा, वेयर यानी जहां n बराबर 0
1 2 3 4 डैश 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 एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। अब देखिए यहां से करने के बाद एक चीज और नेक्स्ट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे एक नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाते हैं। चलिए इस पे न्यूमेरिकल पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। नहीं तो ज़्यादा एक ही बार क्या हो जाएगा, गाँव मौज हो जाएगा, तो फिर आपको भी कंफ्यूजन होगा समझने में। क्वेश्चन एक है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर 3 आयोटा का पावर 4 प्लस डैश 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 प्लस आयोटा का पावर मान लीजिए 103 क्या है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा का पावर 3 आयोटा का पावर 4 डैश 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 आयोटा का पावर 103 और कह रहा है कि आपका आयोटा का क्या करिए, मान ज्ञात करिए। क्या करिए, मान ज्ञात करिए। तो सॉल्यूशन देखिए, आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि इसमें कितना पद है, कई गो पद है। तो 1 से स्टार्ट है और 103 तक जा रहा है, समझ रहे मेरी बात, ध्यान से सुनो। 1 से स्टार्ट है 103 तक जा रहा है, टोटल कितना पद है, 103 गो। कितना है, 103 गो। आपको ग्रुप कितना कितना का बनाना है, अभी ये पड़े 4 गो का, क्योंकि लगातार 4 गो का पावर का मान कितना होता है, 0। कहीं से भी 4 गो होगा उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो आपको क्या करना है, 4 गो का ग्रुप बनाना है, तो 4 से क्या करना है, इसमें पहले भाग देना है। तो 4 दूना 8, 2 आया 3, 4 5 20, शेष कितना आया 3। अब देखिए यानी कई गो ग्रुप बन रहा है, 4 गो से 25 गो, कई गो पद बच रहा है 3 गो। तो आप चाहें तो अंतिम में भी 3 गो छोड़ सकते हैं, चाहे शुरू में भी 3 गो छोड़ सकते हैं, कोई भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अंतिम में छोड़िएगा तो वो घाटा है कि आपको फिर गुना भागा करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा पावर है ना, तो गुना भागा तो करना पड़ेगा। और शुरू में छोड़ते हैं तो कम गुना भागा करना पड़ेगा। तो बेटर यही रहेगा कि शुरू में ही 3 गो छोड़ दे। अब देखिए पहले तो गिव एंड डेट आयोटा आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा का पावर 4 डैश डैश आयोटा का पावर 103 यही दिया हुआ है। अब देखिए शुरू से आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा का पावर 3 आयोटा का पावर 4 आयोटा का पावर 5 आयोटा का पावर 6 आयोटा का पावर 7 डैश 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 प्लस आयोटा का पावर 199 आयोटा का पावर 100 आयोटा का पावर 101 आयोटा का पावर 102 आयोटा का पावर 100। यहाँ तक दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। अब देखिए आपने को क्या बताया था, जिस शुरू में 3 को छोड़ देना है, 1 2 3। अब वहां से 25 को ग्रुप 4 गो बनेंगे, 4 गो, फिर ऐसा ही 4 गो, ऐसा यानी टोटल कितना ग्रुप बनेगा यहाँ से यहाँ तो 25 गो। कितना ग्रुप बनेगा, 25 गो। क्यों बनेगा, क्योंकि 103 में हमने 4 से भाग दिया था तो भागफल 25 आया था, 3 ठो शेष आया था, तो इसीलिए 3 ठो पद छोड़ दिए हैं और 25 ठो 4 का ग्रुप बना दिए हैं। अब देखिए आयोटा आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। आयोटा का पावर 3 का मान कितना होता है, -8 प्लस 25 को है तो 4 गो का मान कितना होता है, 0। तो ऐसा है टोटल कितना 0 होगा, 25 ठो 0 होगा।
कितना जीरो होगा 25 ठो। अब देखिए आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, आई बाकी सारा क्या हो गया जीरो। तो जीरो जोड़िए तो घटाए कोई नहीं, पर प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, क्या बच गया -1। यही क्या हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आया? नहीं आया तो एक बार पुनः फिर से समझ लीजिए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है आयोटा से लेके 103 तक। क्लियर। अब देखिए आप गिवन डेट लिखिए। अब देखना है टोटल इसमें कि कितना पद दिया हुआ है। तब कितना दिया हुआ है 103 गो, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है 103 तक जा रहा है। तो टोटल पद कितना है 103। अब आप ग्रुप कितना का बनाएंगे 4 के। क्यों बनाएंगे? क्योंकि लगातार 4 पावर का मान कितना होता है 0। लगातार 4 पावर का मान कितना होता है 0। तो इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 5 कितना आया 3, यानी भागफल 25 और शेषफल कितना 3। तब 25 गो, तो 3 गो पद छोड़ना है, क्योंकि शेष हमारा 3 आया है। शेष कितना आया है 3 आया है। तो या तो शुरू में छोड़ दीजिए या अंतिम में छोड़ दीजिए। तो अंतिम में छोड़िएगा तो थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल होगा, तो शुरू में ही छोड़ लीजिए। तो 3 ठो पद छोड़ दिया, उसके बाद 4-4 का ग्रुप बना दिया। तो टोटल ग्रुप कितना बना 25 गो। अब देखिए आयोटा का आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा का पावर 3 बराबर माइनस आयोटा। आई 25 गो ग्रुप है तो 25 गो जीरो होगा, क्योंकि लगातार 4 गो का मान कितना होता है 0। अब देखिए आयोटा तो आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, आई 0 में कितना हो 0 जोड़िएगा तो 0 होगा। क्लियर। अब देखिए प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, अब क्या बच गया -1। यही क्या है आंसर। समझ में आया? लिख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है आयोटा, आयोटा के पावर 2, आयोटा का पावर 3 डैश डैश डैश, आयोटा का पावर मान लीजिए 205 दिया है। कुछ भी कितना हो दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। सॉल्यूशन गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा का पावर 3 डैश डैश है, आयोटा का पावर 205। कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले यही बताया कि पहले देखना है कि इसमें कितना पद है, कितना पद है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 205 तक जा रहा है, तो सीधे दिख रहा है कि कई गो पद है 205 गो। कई गो पद है 205 गो। अब देखिए 205 गो पद है, तो हमने आपको क्या बताया था कि 4-4 का ग्रुप बनाना है। कितना का ग्रुप बनाना है 4-4 का। क्यों ग्रुप बनाना है? क्योंकि लगातार 4 गो पावर का मान 0 होता है। लगातार 4 गो का मान 0 होता है, तो इसीलिए इसमें 4 से भाग देना है। तो 4 5 20 कैंसिल, 5 उतरा, 4 एकम 4 1, शेष कितना आया 1 आया। तो अभी क्या बताया था, जितना शेष आएगा उतना या तो शुरू में पद छोड़ दीजिएगा या अंतिम में छोड़ दीजिएगा। कहीं भी छोड़िएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतिम में छोड़िएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन क्या होगा कठिन होगा, और शुरू में छोड़िएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। तो शुरू में ही छोड़ लीजिए। तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 3 4 5 204 205। देखिए इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये सारे कहाँ से लिख दिए।
देखिए ये लिख दिए। अब क्या बताया थे, 4 4 का कई गो ग्रुप बन रहा है, 51 गो। शेष कई गो बच रहा है, एगो। एगो शुरू में पद छोड़ दीजिए, 4 4 का ग्रुप नहीं है, 4 गो। फिर ऐसा ही 4 गो, ऐसा ही टोटल कई गो ग्रुप बन रहा है, 51 गो। कई गो ग्रुप बनेगा, 51 गो, क्योंकि 51 भागफल आया है। क्लियर। अब देखिए आयोटा है तो आयोटे रह जाएगा। 4 गो, एगो ग्रुप का मान कितना होता है, 0। ऐसा ही टोटल कितना 0 आएगा, 51 ठो 0 आएगा। कितना आएगा, 51। अब देखिए आयोटा, 0 में कितना हो 0 जोड़िए तो 0, फिर किसी संख्या में 0 जोड़िए तो वही संख्या प्राप्त होगा। ये क्या हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, उतार लीजिए। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और है, अभी बता रहे हैं। हो गया, लिख लिए। चलिए आगे अगला टॉपिक नहीं, अगला क्वेश्चन पे एक टाइप पावर है। देखिए इधर क्वेश्चन ये है, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि 1 से स्टार्ट हो रहा था। कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो आसानी से हम बना ले रहे थे। अब मान लीजिए वो क्वेश्चन कोई दे दिया हुआ है, आयोटा का पावर मान लीजिए 4 से स्टार्ट है, कुछ ही से भी स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 4 से स्टार्ट है। और आयोटा का पावर मान लीजिए दिया हुआ 108 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 108। कुछ भी दे सकता है, कहीं से स्टार्ट होता है, कहीं भी एंड हो सकता है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। आप देखिए सॉल्यूशन, गिवन दैट प्लस आयोटा का पावर 108, यही दिया हुआ है। अब आप कहिएगा कि सर इनमें कई गो पद होगा, तो सही बात है। अब पहले 1 से था स्टार्ट था, अंतिम देख लेते थे, बोल देते थे कहते ना पद है। अभी कैसे स्टार्ट है, 4 से पद स्टार्ट है। तब देखिए इसका निकालने का तरीका, सबसे पहले अंतिम देख लीजिए कई गो है, 108 हुआ है। कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3, 3 के बाद में 4 आता है, 4 के पहले क्या आएगा, 3 आएगा। यानी इसका मतलब 3 गो पद इसमें क्या है, कम है। बात बुझाया, नहीं बुझाया फिर से देखिए क्या है, टोटल कितना है 108, अंतिम हुआ। स्टार्ट कहाँ हो रहा है, 4 से, तो कई गो कम है, 3 को, 1 2 3, तो 3 को घटा लीजिए, कई गो पद है, 105 गो। और 105 गो आया, तब हमें 4 4 का ग्रुप बनाना है, इसमें कई गो पद है, 105 गो है, 4 से ग्रुप बने, 4 2 8, 2 आया, 4 6 24, शेष कितना है 1, यानी 1 शेष आया, यानी एगो पद छूटेगा, 26 को ग्रुप बनेगा, तो एगो शुरू वाला छोड़ दीजिए। आटा का पावर 4 5 6 7 8 प्लस डैश 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 105 106 107 108। अब देखिए कई गो शेष है, एगो है तो एगो छोड़ना है, 4 4 का ग्रुप बनाइए। टोटल कई गो ग्रुप बन रहा है, 26 को, क्योंकि भागफल 26 है, 26 ग्रुप यानी 26 गो। तो देखिए आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, जो कि आपको फर्स्ट लेक्चर में लिखाया गया है। फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना फर्स्ट लेक्चर के आप सेकेंड नहीं समझ में आएगा,
और सेकंड के बिना आपको थर्ड समझ में नहीं आएगा। इसीलिए प्रत्येक लेक्चर देखना है। अगर सीरियस तरीके से पढ़ना है तो, ज्ञान लेना है तो, और ऐसे अगर बिया पढ़ाई पढ़ना है तो कोई बात नहीं है। नहीं हो पढ़िएगा तभी एग्जाम पास करिए जाइएगा। बिहार बोर्ड का तो रेगुलेशन है। अब देखिए और टोटल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कहे 0 आ रहा है क्योंकि 4 को का मान 0 होता है। कहे को है 26 को ग्रुप है। 1 कहाँ से पता है, आयोटा के पावर 4 का मान है तो 1 कितना हो 0 0 तो 0, फिर लास्ट में कितना आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए एक बार जल्दी से। ठीक है तो रहने दिया जाए आज के लिए। इस पॉइंट पे जाके फिर गहन अध्ययन करिएगा और किसी भी प्रकार की कोई आपको परेशानी होगी तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, पुनः उसको सलूशन करके एक नया वीडियो आपको सेंड कर दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में ज्ञान भी अर्जित करें। चलिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।